हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। तो क्या आपको भी अपने जैसे आर्म्स की जो एक्स्ट्रा फैट होती है या जैसे चेस्ट होते हैं कि इसे बच्चों के बाद में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे अनशेप हो जाते हैं, तो उसको लेके परेशान हैं? तो आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आप इसको जितना जैसे होता है आप हाथों को अपने पीछे कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप हाथों को अपने आगे और पीछे करते हैं तो आपके जो चेस्ट के अपर एरिया होते हैं उस पर प्रेशर पड़ता है और आपके शोल्डर्स पे भी पड़ता है। तो आप कीजिए इसको जितनी टाइम्स आप कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी आप 20 टाइम्स कीजिए। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4। तो ऐसे आप पूरा जैसे मैंने पहले भी किया था, तो आप उसको जैसे 20 टाइम ज़रूर कीजिएगा। 21 22 23 24। तो आप इसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना आप अपने हाथ को पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे आप ज़रूर ले जाइएगा। 30। देन आप फिर थोड़ा रिलैक्स कीजिए। मैंने बॉटल मंगवाई है क्योंकि अगली एक्सरसाइज हम बॉटल से करके दिखाएंगे। लेकिन देखिए, अब आप कंटिन्यू मत कीजिए। हर एक्सरसाइज के बीच में आप जैसे 10 सेकंड 20 सेकंड्स का गैप लीजिए। और अगर आप इतने में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं तो आप 20 सेकंड्स का भी गैप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर एक्सरसाइज जो होती है सारी हम कर नहीं पाते और हमको बीच में ड्रॉप कर देना पड़ता है। तो कोशिश करिए कि आप इसे बीच में थोड़ा सा गैप लेके करिए। और इससे क्या होता है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारा चेस्ट बहुत सा ऐसे मतलब नीचे से हो जाता है, टोन खराब हो जाती है उसकी। तो आप अपने हाथों को बैंड कीजिए और फिर ऊपर नीचे ऐसे करते हैं। शुरू करते हैं। 4 5। और आप एक चीज़ देखिएगा, जितना आप हाथ पीछे अपना ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए। और इस एक्सरसाइज को आप खड़े होके भी पोजीशन में, अगर आप चाहें तो आप खड़े होके पोजीशन में कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ आपको बैठ के करना है या खड़े होके। आप दोनों पोजीशन में, दोनों स्टैंडिंग या आप सिटिंग में, किसी भी पोजीशन में इसको कर सकते हैं। 15 16 17। आप चाहें तो अपने हाथों को जैसे बैंड करके पकड़ के कर सकते हैं, या अगर थोड़ा अनकंफर्टेबल हैं तो बराबर रख के कीजिए। इससे क्या होता है, जब हमारे हाथ ऊपर जाते हैं पूरा, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके ब्रेस्ट एरिया पे प्रेशर पड़ता है। देखेंगे तो इससे क्या होता है कि जो इस एक्सरसाइज से कई फ़ायदे होते हैं। अगर आपके जैसे हाथों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जैसे एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, कंधे पे आ जाता है या चेस्ट इन इवन हो जाती हैं, तो इससे क्या होता है, अगर आप करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन ये नहीं है कि आप सोचें कि सिर्फ एक्सरसाइज से ही हो जाएगा। देन थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अगर आपके पास डंबल है तो डंबल लीजिए। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो मैंने ईजिली इसमें घर के सामान से ही आपको दिखाया है। आप बॉटल लीजिए, बॉटल में पानी फिल कीजिए। एक्चुअली मैंने पानी नहीं फिल किया था क्योंकि मैं एक्सरसाइज सुबह भी ऑलरेडी कर चुकी थी, तो मैंने दोबारा ये एक्सरसाइज किया था, तो मैंने पानी फिल नहीं किया था। लेकिन हाँ, आप उसमें बॉटल में पानी फिल कीजिए जिससे उसका थोड़ा वेट बढ़े। तो इससे भी अगर करते हैं तो आपके बॉडी के जो होते हैं पोस्चर चेंज होते हैं। और मसल्स जो होती हैं, देखिए आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका आपके मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है जब वो स्ट्रेच होती हैं। तो इसी से जब स्ट्रेच होती हैं वो, तो जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो बर्न होता है। तो आप इसको भी चलिए 20 सेट्स में करते हैं। 7 8 9। एक बार में आप थक जाएं तो बीच में गैप ज़रूर लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप कंटिन्यू कीजिए। आपको जैसे आप थक जाते हैं तो बीच में गैप ज़रूर ले लिया कीजिए, उसके बाद कीजिए। और मैं सच कहूँ तो अगर आप, मैं पहले की फ़ोटो आपसे शेयर करूँगी, मेरा वेट इतना ज़्यादा था। अभी भी मैं, ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा वेट फ़िट हो गया, मैं अपने आइडियल वेट पे आ गई हूँ। लेकिन हाँ, मैं उसको फ़िट करने की कोशिश कर रही हूँ। एक चीज़ और है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी को फिट कर लेंगे, टोन में ले आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको उसको डाइट में भी फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना वेट एक दिन में बढ़ता है ना एक दिन में घटता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। और मैं एक्सरसाइज कर रही थी, उसी में बारिश भी होने लगी। आप इसमें देख सकते हैं कि इतनी बारिश होने लगी थी। फिर आप जैसे अगर कर सकते हैं
तो आप जैसे पुशअप कीजिए। और अगर आप जैसे नहीं कर सकते हैं तो मैं एक्चुअली पहले पुशअप दिखाने जा रही थी, फिर मैं रुक गई। तो आप जैसे होता है स्टैंडिंग पोजीशन में आप बॉडी को अपने होल्ड करिएगा। इससे क्या होता है आपकी पूरी बॉडी पे आप देखेंगे एक प्रेशर पड़ता है। तो आप कोशिश करिए कि 20 टाइम्स तो आप होल्ड करिए ही इसको। आप जैसे काउंट कर सकते हैं अपने आप में। तो अगर आप इसे जब इसको होल्ड करते हैं तो देखिए आपके हाथों पे उस पे प्रेशर पड़ता है। और आप नोटिस करेंगे जब आप होल्डिंग पोजीशन में होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके पेट पे पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपने पेट को रोक के रखा है, आप उसको खींच रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे आपकी फुल बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आप जैसे कीजिए, आप इसके 5 या 10 टाइम्स जितने आप कर सकते हैं कीजिए, बीच बीच में होल्ड कीजिए। जैसे मैं 20 टाइम्स काउंट कर रही थी, उसके बाद में फिर उठ रही थी, फिर थोड़ा रिलैक्स किया 1 सेकंड, उसके बाद में फिर दोबारा किया। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप रिलैक्स भी बहुत ज़्यादा करेंगे तो बॉडी नॉर्मल हो जाती है। जो हमारी बॉडी में अंदर एक हीट स्टार्ट होती है वो शांत हो जाती है। तो इसीलिए मतलब जैसे गैप तो हमको लेना है, लेकिन इतना नहीं लेना है कि हाँ बहुत ज़्यादा ही गैप ले लें। हाँ बीच में आप थोड़ा थोड़ा गैप लीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। फिर आप जैसे थक जाते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि पता है जब आप करने लगेंगे तो आप इतना थकेंगे ही नहीं, वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। और अगर आपको मेरे साथ वर्कआउट करके अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिएगा। और आप डेली टारगेट बनाइए, डेली आप मेरे साथ एक्सरसाइज कीजिए। और आप जैसे मैंने पिछली भी वीडियो डाल रखी है कि डाइट में हमको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, तो उसको चेकआउट ज़रूर कीजिए। इसके बाद में थोड़ा रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए। देखिए मुझे पसीना इतना हो गया। और अगर आपने मेरे साथ पूरी एक्सरसाइज की है तो आप कमेंट में डन ज़रूर लिखिए। और आपको कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस तो ये भी हमें ज़रूर बताइए। और आपका कितना वेट लॉस करने का टारगेट है, या आप अपनी बॉडी को कितने इंचेस में घटाना चाहते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शिव शंभू, जय महाकाल।